जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चुनाव हुए और वहीं अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी इन चुनावों में 12 सीटें जो थी वो हासिल करने में कामयाब रही। आपको बता दें कि अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो पहला चुनाव जो था वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लड़ा। इस सब पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम मल्होत्रा जी, जो कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो सीटें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन चुनावों में हासिल कर पाई, क्या ये उससे खुश हैं। विक्रम सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का और लगभग 12 सीटें जो है वो अपनी पार्टी जीत दर्ज उसने इन पर की। क्या आप खुश हैं इस परफॉर्मेंस से? देखिए, हमारे लिए जैसे आपने सही फरमाया कि हमारे लिए ये पहला चुनाव था और केवल 8 मार्च को हमारा गठन हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, तो केवल 2 या 3 महीने का हमको समय मिला, वो भी पूरी तरह कोरोना फ्री नहीं। और उसी दौरान जब डीडीसी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो पार्टी के जो हमारे साथी थे, चाहे वो जम्मू में थे, कश्मीर में थे, सबका और अल्ताफ़ बुखारी साहब का भी ये मानना था कि हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में पहली बारी जम्मू कश्मीर के इतिहास में डायरेक्ट चुनाव ये कराए गए और उसमें हम अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहते थे, दूर नहीं रखना चाहते थे। और अगरचे हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे कैडर नहीं था अभी, फिर भी हमने कोशिश करी और 90 सीटों पे लगभग जम्मू प्रोविंस में हमने चुनाव लड़ा। और जैसे आपने कहा 12 सीटें हम कश्मीर से और जम्मू से मिलके जीत पाए और ये अच्छी शुरुआत है। और इसमें हमारा हर गांव में, हर कस्बे में हमारी पार्टी का झंडा, अल्ताफ़ बुखारी साहब का संदेश, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक संदेश जो गया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। विक्रम सर, जम्मू संभाग की बात करें तो आप जम्मू संभाग को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर जब अपनी पार्टी का गठन हुआ था और शायद आप सबसे पहले ऐसे नेता थे जम्मू संभाग से जिसने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन जम्मू संभाग की बात करें तो 2 सीटें जो आपको जम्मू संभाग से मिली, इस पर आप खुश हैं 2 सीटों से? देखिए, मैंने आपसे कहा 90 सीटों पे लड़े और खुश तो कभी भी राजनीति में इम्प्रूवमेंट की और सुधार की जगह तो रहती है, पर खुश इस लिहाज से हैं कि कहीं काफ़ी सारी सीटों पे हम नंबर 2 पे भी रहे। पुंछ में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, रियासी में भी कई जगह हम 3-4 सीटों पे नंबर 2 पे रहे। और कुल मिला के मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ हमारे पास नेता थे जो पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड था, वहाँ हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा। और चूंकि ये नई पार्टी है, सब जगह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे लीडरशिप नहीं थी, तो जाहिर सी बात है ऐसा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। पर जम्मू में एक संदेश जो था, जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अकेला चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ वहाँ PAGD थी जो 7 पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ रही थी। तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर उसके बावजूद मुझे लगता है हमारा जो जितने भी लोग हमारे चाहे वो चुनाव में उतरे, उनके लिए भी एक नया ये अनुभव था, हमारे लिए भी एक नया अनुभव था कि एक डीडीसी पहली बारी हो रही थी। तो कुल मिला के हम इससे खुश हैं। सर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये विपक्ष कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो थी लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन इस चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा। हमने अलग क्या हुआ, हम साथ आए नहीं थे कभी ना, अलग तो तब होते जब साथ आते। और जहाँ तक आपका ये जो सवाल है, इसी में इसका जवाब आ जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ा, तो हमारा कोई गठबंधन तो उनसे था नहीं। दूसरी बात ये कि जो ये पार्टियां आरोप लगाती हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो, PDP की लीडरशिप हो या कांग्रेस पार्टी खुद हो, वो ये भूल जाती हैं कि समय समय पे जो भी रीजनल फोर्सेस यहाँ रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उनको दिल्ली के किसी न किसी ताकत ने प्रॉप अप किया है। और एक समर्थन देना और एक मदद करना, एक नया अल्टरनेटिव खड़ा करना, जब लोगों का निकल के आना कि जब ये तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के समेत इस देश के साथ आगे चलने को तैयार नहीं थे, राजनीति करने को तैयार नहीं थे, 35 और 370 वापस मांगते थे, उस समय एक राजनीतिक दल का गठन होना और उन लोगों का निकल के आना, और विशेषकर
कश्मीर वादी से निकल के आना, अपनी जान हथेली पे लेके उस वक्त जो एक माहौल था उसके विपरीत आना और ये कहना कि हम हिंदुस्तान सरकार के साथ चलेंगे आगे, हम हिंदुस्तान का झंडा लेके आगे चलेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे क्योंकि हमारी बात लोगों के लिए होगी। हमारा मुख्य मकसद राजनीति में आने का होता है कि हम लोगों की आवाज़ बन के आगे आएंगे। जो लोगों को दुख तकलीफ़ें अगस्त 5 के बाद बनी थी और उसके बाद जो लॉकडाउन रहा, उसके बाद जो तकरीब कोरोना का समय आ गया, तो ये राजनीतिक दल जो ये फैसला करके बैठे कि हम राजनीति में आगे ही नहीं आएंगे, तो उनको जवाब देने के लिए, देश की बात को आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ। पीएचडी की बात करें तो आरोप ये लगे, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आरोप लगाए थे कि जो लोग जीत कर आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो धमका रही है उनको और प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी पार्टी में शामिल हो जाएं। जो लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए थे उन पर इस तरह के इल्ज़ाम जो थे लगे। देखिए, ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि जब एकदम यकायक चुनाव की घोषणा हो गई तब सभी राजनीतिक, और उसके बाद रिजर्वेशन हो गई, तो कहीं एक सीट महिला रिजर्व हुई, कहीं एक सीट एससी महिला रिजर्व हुई, कहीं एक सीट एसटी महिला रिजर्व हुई, तो तैयार कैंडिडेट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं थे जो सूट करते, जिनको वो वहाँ फिट कर देते। तो हर आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ वहाँ से कैंडिडेट इकट्ठा करना पड़े जो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी की में जाके चुनाव लड़ सके। तो उस सूरत में कई इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी नए लोगों को टिकट दी। अब चूँकि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है इसमें, तो कोई भी कैंडिडेट वो फ्री है अपनी तरफ से कि जहां उसको ये लगता है कि मेरा भविष्य बेहतर। देखिए, आज पीएचडी बिखर रही है, आपके सामने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीएचडी से निकल गई। वो क्या कारण है? क्योंकि उनको पता हमने एक झूठे प्लान के ऊपर, एक झूठे वादे के ऊपर लोगों से चुनाव लड़के वोट मांगा है और आज हम वहाँ डिलीवर नहीं कर पाएंगे उसमें कुछ। हम लोगों को कैसे बताएंगे हम 370 वापस लाएंगे? वो कैसे लोगों को बताएंगे 35 से वापस आएगी? क्या फॉर्मूला है? तो अब आज जब डिलीवर करने का समय आ रहा है तो ये ताश के पत्तों की तरह बने हुए मकान की तरह बिखर रहे हैं। और वो लोग अगर इल्ज़ाम लगाएंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी को ज़बरदस्ती आज के समय में कोई नहीं किसी के साथ कर सकता। हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि अपनी पार्टी के साथ जाके हम डेवलपमेंट की राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं, हम आगे भविष्य की राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता है हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। सर, एक और आरोप जो हैं वो विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर लगाती हैं कि कहीं ना कहीं सांठगांठ जो है वो केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से है। क्योंकि जब भी अपनी पार्टी का कोई डेलीगेशन यहाँ से केंद्र सरकार में जाता है, केंद्र में वहाँ से मिलकर आता है और वो घोषणा करता है कि हमने इस बात को लेकर बात की है, और कुछ ही दिन के बाद उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, जब केंद्र के साथ एक रिश्तों की बात होती है तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो सरकार भारत की सरकार है, वो भाजपा की सरकार नहीं है केवल। एक बात। दूसरी बात है, जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी यहाँ उसको यूटी बना दिया। अगर हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम स्टेट वापस लाना चाहते हैं तो हम किससे बात करेंगे? हम इमरान खान से जाके बात तो कर नहीं सकते, ना तो हम अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। हमको तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के पास जाना है और उन्हीं को बोलना है कि जो आपने हमारा छीना है वो वापस दो। तो हम तो लोगों के लिए जा रहे हैं, हम तो अपनी स्टेट को वापस बनाने के लिए जा रहे हैं। हम तो उन्हीं के पास जाएंगे जिन्होंने हमसे छीना है। हम उनके पास तो नहीं जा सकते कि जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हम उन्हीं के पास जाएंगे और वो सुनते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुनते हैं। वो पीपल्स, आपको याद होगा 370 तोड़ने से पहले वो उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब से भी मिले थे। तो जो भी केंद्र में व्यवस्था है, अगर कल केंद्र में व्यवस्था सीपीएम की बन जाएगी या कल केंद्र में व्यवस्था कांग्रेस की बन जाएगी, तो अगर हमको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बात करने के लिए जाना है तो हम उन्हीं से जाके बात करेंगे। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ, ये जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बयान ये जो इल्ज़ाम लगाती हैं, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पहले 3 साल के लिए सत्ता में कांग्रेस के दम पे आई थी। फिर इन्होंने दिल्ली में जाके उस 3 साल को 6 साल बना लिया और कांग्रेस की सत्ता केंद्र में थी, यहाँ पे सत्ता थी। तो तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बी टीम नहीं हुई? 3 साल के लिए सत्ता ली थी, फिर 3 साल और दिए। फिर ऐसे ही पीडीपी थी, मुफ्ती साहब ने 3 साल कांग्रेस के साथ दिए। फिर मुफ्ती साहब ने अगले 3 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, तो तब पीडीपी कांग्रेस की बी टीम नहीं थी। तो ये इल्ज़ाम लगाना एक अलग बात है, पर हम चूँकि
आज आगे निकलने की बात आई। सर कुछ दिन चुनाव पहले लड़ने को आगे आए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब, वो उपराज्यपाल से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आते हैं मीडिया को संबोधित करते हैं। हमने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो यूपीएससी एज की जो बात थी, एज रिलैक्सेशन, वो हमने जो उपराज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करके उनसे ये कहा है कि है, और कुछ घंटों के बाद ऑफिशियल ट्वीट आ जाता है, वो सब चेंज हो जाता है। देखिए अब इसमें भी ये था कि क्यों, जब आपको याद होगा, मैं यही क्यों, इससे पहले ज़मीनों का भी जब हुआ था, जब नौकरियों का भी हुआ था, केवल क्लास 4 की नौकरियां दिल्ली ने जम्मू के लिए रखी थी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के एक एमपी चुने हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, अगर वो उस बारे में सरकार को अवगत नहीं कराते हैं कोई फ़ैसला लेने से पहले, और सरकार गलत फ़ैसला लेती है और उससे आक्रोश होता है, लोगों में गुस्सा निकल के आता है, तो अगर वो फ़ैसला वापस लेने के लिए अल्ताफ बुखारी साहब उनको मजबूर करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो स्टेट के हित में है। इससे हमारा डायरेक्ट फ़ायदा कहाँ होता है? देखिए जब ये एज रिलैक्सेशन इन्होंने वापस ली, यहाँ शोर मचा। यहाँ हमारे लोगों के पास सरकारी नौकरी के अलावा भविष्य को देखने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो अगर वही उनसे छीन ली जाएंगी, तो उन्होंने जब आक्रोश व्यक्त किया तो हम उनकी आवाज़ बन के गए, और बुखारी साहब ने जाके एलजी साहब से बात की तो उनको समझ में आया, क्योंकि जब पहले उन्होंने एज रिलैक्सेशन वापस ली थी उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं था, वो तो सरकार तय करती है। ऐसे ही इन्होंने जब क्लास 4 की नौकरियां खाली जम्मू के लिए रख दी थी और 15 साल का पीरियड भी डोमिसाइल का नहीं रखा था, तो तमाम चीज़ें हैं। मैंने आपसे कहा ना, अब स्टेट वापस आएगी। हम स्टेट के लिए सबसे पहले निकल के आए थे, हमने स्टेट को वापस लाने का एक संघर्ष शुरू किया था। ना एनसी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना बीजेपी। और कल जब आपको स्टेट मिल जाएगी तो आप मुझे यकीन है आप मेरे से इंटरव्यू लेने ज़रूर आएंगे और हम फिर आपको कहेंगे कि ये बधाई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नई है लेकिन नेता पुराने हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे हों, नेता पुराने हैं। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से पहले चुनाव में आपको 12 सीटें मिली हैं, आने वाले समय में युवा, खासकर जम्मू कश्मीर के युवा और लोग, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उनका विश्वास जीतने में कामयाब होगी? किसी भी राजनीतिक संगठन को इस्टेब्लिश होने में समय लगता है। ये 4 महीने या 4 साल की बात नहीं होती। हमारा मुकाबला 70 साल पुराने राजनीतिक दलों से हो रहा है और हमको भी समय लगेगा। नेता यहाँ बेशक पुराने हैं, पर नए युवा कार्यकर्ता जो हैं, जो आने वाले समय में नेता बनेंगे, वो बहुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नए लोग भी तैयार होंगे, और जहाँ एक्सपीरियंस हमारे पास है, वहाँ यूथ हमारे पास है, वहाँ महिलाओं की शक्ति हमारे साथ है। और हम सिर्फ एक सिंपल एजेंडा लेके जो लोगों के सामने जा रहे हैं, एक बदलाव की राजनीति का, एक डेवलपमेंट की राजनीति का। ना 370 की बात करनी है, ना ऑटोनॉमी की बात करनी है, ना सेल्फ रूल की बात करनी है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लोगों की, युवाओं की भलाई की बात हो, रोज़गार मिले, हालात ठीक हों, टूरिस्ट आए और लोगों का जो रोज़ी रोटी है वो चले। सर अपनी पार्टी की अगर बात करें तो जो भी आप कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से जाकर बातचीत करते हैं और पिछले कुछ समय में वो मामले हल हुए हैं, उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, लेकिन आपने ये मांग भी केंद्र सरकार से की थी कि अब जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाए। और क्या लगता है आपको कि इतनी जल्दी ये मांग भी पूरी होगी? 4G की मांग भी की थी। अब सारी मांगे केंद्र मान ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, पर मुझे लगता है कि ये तो हमारा हक है। ये तो हम, अगर स्टेट का वादा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ किया था जब हम मिलने गए थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने किया था, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और तब तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हमको चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेलों में जाना पड़े, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमको स्टेट का दर्जा, जम्मू कश्मीर की जो अर्स्टवाइल डोगरा स्टेट है उसका दर्जा वापस चाहिए। ये कहा गया था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात साजगार हो जाएंगे तो एक बार फिर से रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। अब डीडीसी के चुनाव कश्मीर घाटी के अंदर भी हुए, जम्मू में भी हुए, और लोगों ने, जम्मू और कश्मीर दोनों की बात करें तो लोग भारी संख्या में निकलकर सामने आए, उन्होंने वोटिंग की है। अब आपके हिसाब से अपनी पार्टी क्या समझती है कि अब हालात बिल्कुल ठीक हैं? आ गया है कि केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव कराने चाहिए और स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दें, हमारी असेंबली वापस हो, हमारी काउंसिल वापस हो, और ताकि जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोग, जो इस आज जम्मू कश्मीर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं इस ब्यूरोक्रेसी से, रास्ते बंद हैं, बिजली, जम्मू में बिजली का अभाव है, कटौती है, नेशनल हाईवे कब से बंद है, जहाज़ की टिकटें इतनी महंगी हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए, नौकरियों के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है,
पैकेज के नाम पे अभी तक डिलीवरेबल कुछ नहीं मिला है। तो जम्मू के लोग चाहते हैं कि उनकी जो भविष्य का फैसला है वो उनके द्वारा चुने हुए लोग करें, ना कि ये बाबू लोग करें। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि हालात अब ठीक हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव करके जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर स्टेट का जो दर्जा है वो वापस जम्मू कश्मीर। सर, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, तो लोग परेशान हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर, क्योंकि हर आदमी जो है वो उपराज्यपाल तक नहीं पहुंच सकता, वहां तक जाने नहीं दिया जाता। जब लोगों से हमारी बातचीत होती है तो लोग ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हो चुकी है इस समय जम्मू कश्मीर में, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। क्या आपको लगता है कि अब सरकार यहाँ पर होनी चाहिए? बिल्कुल, वही मैंने आपसे कहा, आप आज डीसी ऑफिस चले जाएं, आप डीसी जम्मू से नहीं मिल सकते। अगर आपका जितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, इन बाबू लोगों ने आम आदमी के लिए डीसी दफ्तर के रास्ते बंद कर दिए। बहुत सारे ऑफिशियल जो हैं इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे वो नहीं मिलते हैं, कोरोना के डर से नहीं मिलते हैं या उसके बहाने से नहीं मिलते हैं। तो लोगों को जाने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अलग अलग सियासी दलों के पास जाते थे, अपने चुने हुए एमएलए के पास जाते थे, मंत्री के पास जाते थे। आज उसके अभाव में सेक्रेटरीट की एक्सेस नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि आज माहौल साजगार है। सरकार को इलेक्शन करा के जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बना के स्टेटहुड रिस्टोर करके तभी जम्मू कश्मीर आगे प्रगति के रास्ते पे चल पाएगा। आखिरी सवाल सर आपसे करूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अगर कुछ ही देर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं अगर यहाँ पर, तो क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब भी चुनाव होंगे उसके लिए तैयार होगी। और हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हमारे मजबूत लोग हैं वहाँ हम कंसंट्रेट करेंगे, उन्हीं सीटों पे ज़ोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी तमाम इलाकों में अपने लोगों को मजबूत, जो ज़मीनी तौर पे मजबूत लोग हों उनको मैंडेट दे के वो जिताने की कोशिश करेंगे और लोगों से समर्थन की मांग करेंगे। अकेले लड़ेगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या किसी के साथ मिलकर? अकेले लड़ेगी। अकेले लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा? कोई समझौता नहीं। विक्रम सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, जो कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनका साफ तौर से ये कहना है कि पार्टी नई थी इसलिए 12 सीटें जो इन्होंने जीती हैं ये उससे खुश हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे ये केंद्र सरकार के सामने ले जाएंगे और वहाँ हल करवाएंगे। और इनका ये कहना है कि बहुत से मुद्दे इन्होंने हल भी करवाए हैं और इनका ये कहना है कि अब समय आ चुका है कि यहाँ पर चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए और चुनी हुई सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरह से लोग भी आरोप लगाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में हावी हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कभी भी चुनाव होते हैं तो उनके लिए तैयार है। रवि शर्मा।